Dear student, this is Ankit sir, and today we are going to start chapter number 1 of statistics, that is index number. Students, now this is that chapter जिसे हम regular basis पे complete करेंगे, and within the span of 1 week we will be able to complete this particular chapter. Got it? Okay, fine. So now we are starting the chapter index number. See, index number chapter के अंदर एक वर्ड बार बार यूज होने वाला है, वो वर्ड है आपका वेरिएबल. ठीक है? Let us understand वेरिएबल कहते किसको है. See, anything that changes with the passage of time, that is known as variable. उस चीज को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं. हर वो चीज जो समय बीतने के साथ चेंज होती रहती है उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स. You can see I have written some example in front of variable. These are the examples of variables. Price of any product. किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस टाइम बीतने के साथ चेंज होती रहती है. कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट. एक प्रोडक्ट की जो डिमांड होती है, जो उसकी कंजप्शन होती है, वो भी टाइम बीतने के साथ चेंज होती रहती है. या तो वो इंक्रीज होती होगी या तो वो डिक्रीज होती होगी. See, when I say change, it need to be interpreted as increase or decrease. It can be both. Right? Now, national income. We all know that every country computes its national income. There is a possibility that the national income of the country can change. Country का import export change हो सकता है. किसी भी particular locality की employment की जो value है वो change हो सकती है. So, इन सारी चीजों को हम variables कहेंगे क्योंकि ये सारी चीजें change होती रहती हैं. ठीक है? अब मेरी बात समझिएगा. देखिए, इंडेक्स नंबर चैप्टर मैं आपको बताऊंगा कि इंडेक्स नंबर किसे कहते हैं, बट इंडेक्स नंबर किसे कहते हैं, इंडेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप ये बेसिक्स बातें समझेंगे. तो ये देखिए, मैंने यहां पर लिखा है चेंजेस. तो ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इन सब के अंदर चेंजेस होता है. पता है, हम चेंजेस की स्टडी, चेंजेस को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं. वी कैन स्टडी द चेंज इन टू वे. एक होता है एब्सोल्यूट वे. द चेंजेस इन दीज वेरिएबल, changes in these variable can be studied by two way. Either the change can be studied by absolute way of measure or it can be studied in the relative way. या आप क्या लीजिए, चेंजेस को हम एब्सोल्यूट तरीके से रीड कर सकते हैं और रिलेटिव तरीके से रीड कर सकते हैं. अब हम ये समझना है कि एब्सोल्यूट तरीका क्या होता है चेंज को रीड करने का, और रिलेटिव तरीका क्या होता है चेंज को रीड करने का. देखिए, इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है. और आप ये देखिए कि एब्सोल्यूट मेजर के अंदर मैंने यहां पर लिखा है सब्ट्रैक्शन और रिलेटिव मेजर के अंदर मैंने लिखा है डिवीजन. यानी कि एब्सोल्यूट मेजर सब्ट्रैक्शन का यूज करता है चेंजेस को स्टडी करने के लिए, रिलेटिव मेजर डिवीजन के कॉन्सेप्ट को यूज करता है चेंज को स्टडी करने के लिए. एक एग्जांपल देखिए, मैंने यहां पर लिखा है प्रोडक्ट व्हीट और राइस. मैंने यहां पर व्हीट की 2018 की प्राइस लिखी है और 2019 की भी प्राइस लिखी है. ये जो प्राइसेस आपको दिख रही है पर केजी है. व्हीट की 2018 में प्राइस 22 थी, जो इंक्रीज होकर 2019 में 26 हो गई. और राइस की जो प्राइस थी 2018 में वो 30 थी, जो इंक्रीज होकर कितनी हो गई? 36. अगर मैं एब्सोल्यूट मेजर से इसको स्टडी करूं तो मैं क्या करूंगा, 26 में से 22 को सब्ट्रैक्ट करूंगा और मैं कहूंगा कि 4 रुपीज पर केजी का चेंज आया है व्हीट के अंदर एक साल के अंदर. मैं उसे ऐसे कहूंगा कि एक साल के अंदर व्हीट के अंदर 4 रुपीज पर केजी का चेंज आया है. वैसे ही एब्सोल्यूट मेजर में और हम क्या करेंगे, राइस के अंदर हम कहेंगे कि एक साल बीतने की वजह से राइस के अंदर 6 रुपीज पर केजी का चेंज आया है. तो अगर मैं इस तरीके से सब्ट्रैक्शन का यूज करके चेंजेस को स्टडी करने की कोशिश करता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैंने एब्सोल्यूट मेजर यूज किया चेंज को स्टडी करने के लिए. नाउ कम टू द रिलेटिव मेजर. देखिए, रिलेटिव मेजर डिवीजन का यूज करता है. मैं 2019 की प्राइस यहां पर लिखता हूं एज द न्यूमरेटर एंड 2018 की प्राइस लिखता हूं एज द डिनोमिनेटर. मैंने डिवाइड करता हूं तो अल्टीमेटली आई एम गेटिंग 1.18. ओके, एंड मैं राइस की भी चेंजेस को यहां पर लिखता हूं. 36 हैज बिकम माय न्यूमरेटर, 30 हैज बिकम माय डिनोमिनेटर एंड आई एम रिसीविंग 1.2. तो आप इसके बेसिस पे देख सकते हैं कि जो ज्यादा चेंजेस आ रहा है वो ज्यादा चेंजेस किसके अंदर आ रहा है? राइस के अंदर. जो ज्यादा चेंजेस आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है? राइस के अंदर. क्योंकि ये 1.2 है, ये 1.8 है. आप यहां से खुद देख सकते हैं 36 माइनस 36 का चेंजेस है, और व्हीट के केस में आप देखिए चेंजेस 1.18 आ रहा है. तो कहने का मतलब यह है कि रिलेटिव मेजर के अंदर हम क्या करते हैं, 2 साल के बीच में कंपैरिजन करते हैं. तो रिलेटिव मेजर से भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी चेंजेस की स्टडी कर सकते हैं. आप खुद देखिए, यहां पर आपने यहां पर डिवीजन किया और यहां पर जो आपको मिला ये है आपका रिलेटिव मेजर टू स्टडी चेंजेस. ठीक है. अब स्टूडेंट यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि आखिर ये इंडेक्स नंबर क्या है. देखिए, जब कभी भी आप रिलेटिव मेजर किसी भी प्रोडक्ट का निकालें, या कह लीजिए जब कभी भी आप रिलेटिव मेजर निकालें किसी भी वेरिएबल का, उस रिलेटिव चेंजेस को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो
तो इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। यानी कि इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिक्स का एक ऐसा डिवाइस है जो आपको क्विकली ये बता देता है कि किसी भी वेरिएबल के अंदर कितना ज्यादा चेंजेस आया है। गॉट इट? हम इसे और डिटेल में समझेंगे। वेट, ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने आपको अभी अभी बुकिश डेफिनेशन बताई इंडेक्स नंबर की। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीके से इंडेक्स नंबर क्या होता है उसे समझाता हूं, ठीक है? आप पूरे बोर्ड को मत देखिए, जो मैं आपको अभी फिलहाल दिखा रहा हूं आप वो देखिए। इस लाइन से जो ये सेक्शन है मेरी तरफ, इस सेक्शन को आपको देखना है, दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है? ये पढ़िए क्या है, डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स नंबर। तो हम इंडेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन लिखी है, फीस ऑफ द स्कूल। एक स्कूल है और मैंने उस स्कूल के कुछ साल के डाटा लिए उसके फीस का। वो स्कूल 2010 में बच्चों से 800 चार्ज करता था। 2011 में उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर 880 कर दी। 2012 में उनकी फीस 900 हो गई। 2013 में फीस उनकी 950 हो गई। ऐसे करके आप इस डाटा को समझ सकते हो। अब हम ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि ये स्कूल की फीस कितने परसेंटेज से ऑलमोस्ट ये इंक्रीज किए जा रहे हैं हर साल। तो मैं यहां पर कंपैरिजन करना चाहूंगा कि 2014 और 2010 के अंदर, 2014 और 2010 के अंदर ये जो 4 साल का गैप है, इस 4 साल के अंदर स्कूल ने कितने परसेंटेज फीस को क्या किया, इंक्रीज किया। सी, और इवन मैं 2011 को भी कंपेयर करना चाहूंगा 2010 के साथ। 2012 की कंपैरिजन में 2010 के साथ करना चाहूंगा कि 2012 में जो फीस 900 थी वो 2010 में फीस 800 थी। तो कहने का मतलब इन दोनों के बीच का जो चेंजेस है वो कितना है, ये सारी चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है, ठीक है? तो ऐसे करके ये आपके सामने क्या हो गया, डाटा। अब थोड़ा यहां पर एक चीज कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा है बेस ईयर, और बेस ईयर इक्वल्स टू मैंने क्या लिखा है, 2010। मैं हर साल की कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ 2010 के साथ करना चाहता हूं। मैं 2010 के साथ कंपैरिजन इसलिए करना चाहता हूं बिकॉज इस साल में ये जो स्कूल है जिसका हम डाटा ले रहे हैं, ये स्कूल ओपन हुई थी। इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूं कि स्कूल के ओपनिंग के बाद स्कूल ने किस पेस से, किस तेजी से अपने फीस को इंक्रीज किया है, ठीक है? तो बेस ईयर जिसके साथ हमें कंपेयर करना है, जिस साल के साथ हमें कंपेयर करना है, इस चैप्टर के अंदर उस चीज को बेस ईयर कहा जाता है, ठीक है? तो ये हो गया आपका डाटा। अब इस साइड आ जाइए, ये देखिए मैंने क्या लिया है, राइट हैंड साइड, इंडेक्स नंबर ऑफ फीस। स्टूडेंट नंबर मैंने यहां पर फीस का इंडेक्स नंबर बनाया है। मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है कि हम हमेशा वेरिएबल का ही इंडेक्स नंबर बनाते हैं। तो यहां पर वेरिएबल क्या है, फीस, तो हम इसका इंडेक्स नंबर बना रहे हैं। तो इंडेक्स नंबर बनाने के लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला ये मैंने हाईलाइट किया, I इक्वल्स टू इंडेक्स इक्वल्स टू P1। P1 मतलब प्राइस ऑफ द करंट ईयर, यानी कि जिस साल को हम कंपेयर कर रहे हैं। P1 इक्वल्स टू प्राइस ऑफ द करंट ईयर। देन यहां पर है P0। P0 सिंपली मींस प्राइस ऑफ द बेस ईयर, या कह लीजिए प्राइस जो मैं कह रहा हूं उसकी जगह आप कह लीजिए वैल्यू ऑफ द बेस ईयर, ठीक है? तो देखिए P1 अपॉन P0 इट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 100। ओके, यहां पर देखिए 2010 मैंने लिया डाटा का, और मैंने प्राइस ऑफ द वैल्यू ऑफ द करंट ईयर ली, और करंट ईयर फिलहाल मेरे लिए यहां पर 2010 है, 800 लिया। मुझे कंपेयर किसके साथ करना है, 2010 की वैल्यू के साथ। तो 2010 की वैल्यू 800 मल्टीप्लाइड विथ 100, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा। 2010 पे इतना कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए, इंडेक्स नंबर की शुरुआत हमेशा 100 से होती है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। 2011 से आएगी, यहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। 2011 के अंदर फीस क्या थी, 880 लिखिए। प्राइस वैल्यू ऑफ द बेस ईयर 800, वैल्यू ऑफ द बेस ईयर क्या है, 800, बिकॉज हमें हर साल को कंपेयर किसके साथ करना है, 2010 के साथ, इसलिए हम 2010 की वैल्यू लेते हैं, मल्टीप्लाइड विथ 110 आया। 2012 की हमने वैल्यू ली 900, क्योंकि ये करंट ईयर हुआ हमारा। 900 अपॉन 800 मल्टीप्लाइड विथ 100। आई थिंक बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है 800 क्यों आ रहा है, बिकॉज हम हर बार कंपैरिजन 2010 की वैल्यू के साथ कर रहे हैं। 112.5 ऐसे ऐसे हमने सारे साल का कैलकुलेशन किया, 2010, 11, 12, 13 एंड 14। नाउ स्टूडेंट आप यहां पर देखिए, ये 100 और जो 110 आपको दिख रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 10 का। तो कहने का मतलब यह है कि 2010 और 2011 के बीच में स्कूल ने अपनी 10% फीस को इंक्रीज किया, ये इसका इंटरप्रिटेशन हुआ। आप खुद भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, 800 और 880 के बीच में डिफरेंस कितना है, 80 का, ठीक है? जो डिफरेंस उसे न्यूमरेटर लीजिए, और जो आपका बेस ईयर है, यानी कि जिसके साथ आप कंपैरिजन करने में इंटरेस्टेड है, उसे आप अपना डिनोमिनेटर बनाइए। 800 मल्टीप्लाइड विथ 100
ये इसको कैंसिल करेगा 8 से, ये इसको कैंसिल करेगा 10 से। तो चेंजेस कितने परसेंट का हुआ? 10%। आप चेंजेस को इस वे से भी स्टडी कर सकते हो, बट इसके लिए आपको क्या होगा, बार बार इनकन्वीनियंस होगा, आपको डाटा लेने पड़ेंगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और यहां पर जब हमने इंडेक्स नंबर जब फीस का बनाया तो हम इमीडिएटली एक ही बार देखकर इजीली पता लगा सकते हैं कि इन 2 साल के बीच में डिफरेंस कितना है। इवन मैं चाहूं तो 2014 और 2010 के डिफरेंस को भी पता लगा सकता हूं। जैसे यहां पर देखिए 2014 में इंडेक्स नंबर कितना है 125 और 2010 में इंडेक्स नंबर कितना है 100। तो 125 में से अगर आप 100 सब्ट्रैक्ट करते हो तो कितना आता है 25। तो कहने का मतलब ये है कि 2014 से लेकर 2010 के बीच में स्कूल ने इन 4 सालों के अंदर 25% अपनी फीस बढ़ाई है। 125 माइनस 100 इक्वल्स टू 25। आप खुद कैलकुलेशन करके देख लीजिए। स्कूल की फीस 2014 में कितनी थी 1000 और 2010 में स्कूल की फीस कितनी थी 800। तो 1000 में से 800 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 200 का चेंजेस। जो पहली वाली वैल्यू रहती है वो लीजिए 800 मल्टीप्लाइड विथ 100, ठीक है। 200 इसको कैंसिल करेगा 4 से, ये इसको कैंसिल करेगा 25 से। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट 25%। तो आप खुद देखिए जब हम इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करते हैं तो इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने से सिर्फ हमें इंडेक्स नंबर को ही देखकर, यानी कि जो चार्ट मैंने बनाया है, ये जो मैंने कैलकुलेशन की है, सिर्फ कैलकुलेशन को ही देखकर आप बता देंगे कि 2 वेरिएबल में कितना चेंजेस आया है। एग्जांपल के तौर पर देखिए 2012 और 2011 इनके बीच में जो 1 साल का गैप है, इस 1 साल के अंदर स्कूल ने लगभग 2.5% का फीस इंक्रीज किया है। 118.75 में से 112.5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 2012 और 2013 में स्कूल ने कितनी फीस इंक्रीज की है। तो इंडेक्स नंबर किसी भी वेरिएबल का बनाया जाता है और जब आप इंडेक्स नंबर को देखते हो तो इजीली उसके अंदर आप चेंजेस आइडेंटिफाई कर सकते हो। और बेटा मैंने आपको ये एक इंपॉर्टेंट बात मुझे बतानी है कि मैंने आपको ऑलरेडी कह रखा है कि चेंजेस को हम 2 तरीके से स्टडी करते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट मेजर, दूसरा होता है रिलेटिव मेजर। तो आप देखिए जो इंडेक्स नंबर है ये रिलेटिव मेजर कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा है। इंडेक्स नंबर किसका यूज कर रहा है डिवीजन का, और डिवीजन कौन से कॉन्सेप्ट में यूज होता है रिलेटिव मेजर में। तो यहां पर आप देखिए P1 अपॉन P0 मल्टीप्लाइड विद 100। तो यहां पर इंडेक्स नंबर किसका यूज कर रहा है रिलेटिव कॉन्सेप्ट का, ना कि एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट का। इंडेक्स नंबर एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट का यूज तब करता है जब यहां पर उसके फॉर्मूले में सब्ट्रैक्शन आता, ठीक है फाइन।